ये तस्वीर राम मंदिर चोरी के ये गिरी जी हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं, संत हैं। एबीपी न्यूज के एक ब्राह्मण पत्रकार हैं, उसने सिर्फ सवाल पूछा कि आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं, तो माइक पकड़ लिया, उसके लोग आ गए। फिर कहा कि हाँ जिम्मेदारी है, जब देखा कि कैमरा ऑन है, भाग नहीं सकते हैं। पत्रकार ने कहा कि कैमरा ऑन है, हाथापाई मत कीजिए। तो कहा कि हाँ जिम्मेदारी सबकी है। उन्होंने पूछ दिया कि इस्तीफा देंगे, फिर क्या था। ये साधु हैं और इनका पारा जो है वो 7वें आसमान पर चढ़ गया। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये साधु की भाषा है। आप सोचिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एबीपी न्यूज़ ने गोविंद गिरी से एकदम तार्किक सवाल पूछे, क्या आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं? मगर गोविंद गिरी की हालत देखिए, संत होकर आप एक जुनून सवाल नहीं सह सके, माइक फेंकने लगे। बाद में जब जिम्मेदारी मानता हूं, रिपोर्टर ने अगला सवाल किया, इस्तीफा दोगे? तो गिरी जी भड़क गए। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? आरएसएस बीजेपी पहले दिन से कह रही है कि मंदिर बनाया हमने तो मंदिर हम लूटेंगे, बाकी लोगों का क्या। निशिकांत दुबे हैं, ये बीजेपी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं। अखिलेश यादव को लेकर एक झूठी खबर फैलाई गई, सोशल मीडिया पर पहले से ही फैल रही है। आरएसएस बीजेपी की नीति है झूठ फैलाना। अखिलेश यादव के बारे में इसी तरह की खबरें फैलाई गई थी कि उन्होंने अपने पिता को थप्पड़ मारा था, वो भी झूठ था। अब कहा गया कि जो टिन्नू यादव है उससे 900 बार अखिलेश यादव की बातचीत हुई है और उसका सीडीआर है, जबकि सरकार इनकी है, वो झूठ है, फेक खबर निकली। अखिलेश यादव ने कहा था कि 10 मिनट के अंदर इसको हटा लिया जाए, नहीं तो एफआईआर कराऊंगा। एफआईआर हो गया, सोचिए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग अपना पाप छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अब एक दलित समाज के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के बारे में कह रहे हैं कि देखिए उनको प्रमुख बना दिया। शुरू से एक दलित ट्रस्ट में थे, एक जो पहले दलित थे उनका निधन हो गया, उसके बाद इनको रखा गया और ये संघ के लोग हैं। 2012 में रिटायर होने के बाद से कृष्ण मोहन जी जो हैं वो संघ के लिए काम करते हैं। और सोचिए, जब मुसीबत आई है, जब चारों तरफ से चोरी हो रही है, तब जाकर इनको एक जिम्मेदारी दी गई है। वही चंपत लाल बंसल को हटाने के पक्ष में कोई नहीं था। अब एक और तस्वीरें आरएसएस और बीजेपी वाले लोग डाल रहे हैं कि देखिए कागभूषणी, सोना जड़ित रामचरितमानस, भगवान राम का हार और चरण पादुका, ये सब सुरक्षित है। बिल्कुल आ गया सामने। लेकिन ये सवाल किसने उठाया चोरी का? जिन्होंने कागभूषणी दी थी, जिन्होंने मोती की माला चढ़ाई थी भगवान राम की, जिन्होंने चरण पादुका दी थी और जिन्होंने सोने जड़ित रामचरितमानस दिया था। और ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये तो राम भक्त थे। इसीलिए उमा शंकर सिंह ने कहा है कि क्या पता घर के चोर होंगे, हंगामा मच गया तो सामान बाहर रख दिया, ले आए। सवाल है कि ये हंगामा खड़ा हुए तो एक सप्ताह से ज़्यादा हो रहे हैं, तब ये सामान क्यों नहीं आया? और सवाल है कि जो 8 लोग जेल में हैं, क्या वो झूठ है, फ्रॉड है? दरअसल आरएसएस और बीजेपी की पोल पट्टी खुल चुकी है, उनको पॉलिटिकल बहुत डैमेज हो रहा है और इसलिए वो किसी भी तरह से इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक साधु परमहंस ने तो कहा कि यादव को फांसी और बाकी जो 5 आरोपी हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं 6, उन सबको 6-6 महीने का ही जेल हो। क्या ये सच नहीं है कि 15,000 20,000 कमाने वाले लोगों के यहाँ से करोड़ों की संपत्ति मिली है? इसी को तो मनी ट्रेल कहते हैं, मनी ट्रेल। अगर किसी पर आरोप लगा भ्रष्टाचार का तो वो पैसा कहाँ है? सोचिए, जिस देश में संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, कोई मनी ट्रेल नहीं, बाद में लोअर कोर्ट से बरी हो गए, उसके बाद भी वो भ्रष्ट हैं। जिस देश में मायावती जी पर कोई केस नहीं है, मुलायम सिंह यादव पर कोई केस नहीं है, वो भ्रष्ट हो गए। इस देश की मीडिया की हकीकत समझिए। और जातिवादी लोग कितने होशियार हैं और आपसी कितना भाईचारा है कि आपस के इतने बड़े धार्मिक स्कैम को भी वो मिलजुल कर बांटने की बात कह रहे हैं। पहले तो तर्क दिया कि हम हिंदू हैं, हमने मंदिर बनवाया, आरएसएस, बीएचपी। एक बीएचपी का नेता है, वो कह रहा है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव से पूछताछ होनी चाहिए।
मतलब इनको कुछ भी बोलने की आज़ादी है और आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बंगाल में पहले रेप होता था तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार थे और सड़कों पर आंदोलन होता था। अब एक मुस्लिम समाज की नाबालिग बच्ची से गैंगरेप हुआ, वहां लोगों को, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, बांध के मारा जा रहा है, पुलिसिया परेड कराया जा रहा है। ये कानून का राज है। लखनऊ में भगवान हनुमान को सड़क पर डांस करते हुए दिखाया गया, तब भावनाएं आहत नहीं हुई। क्या ये चुनाव में धर्म का इस्तेमाल नहीं है? एक से एक खबरें आ रही हैं, लेकिन खबर को रोकना है। क्या मुंबई पुणे लिंक नहीं टूटा पहले ही बारिश में? क्या मुंबई के स्टेशन फिर फ्लड से नहीं डूब रहे हैं? क्या दिल्ली से चलकर देहरादून जाने वाला एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ का नहीं टूट गया? क्या गंगा एक्सप्रेसवे का सर्विस लेन से लेकर उस सड़क पर पैच नहीं आया, नहीं टूटा? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इनसे सवाल पूछे कौन? और जो पूछे उस पर एफआईआर। तो सोचिए कि सरकारें कैसे चल रही है। खबरें छुपाए, लेकिन क्या इससे समस्या का हल हो जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री फिर से विदेश चले गए, उनको फिर से एक राष्ट्र ने अवार्ड दिया है। क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी? देश देश घूमेंगे, वहाँ ऑस्ट्रेलिया भी देगा, न्यूजीलैंड भी देगा। क्या इससे हम मजबूत हो जाएंगे? मजबूत होता है कोई देश जब उसकी सामरिक दृष्टि मजबूत होती है, जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अर्थव्यवस्था कब मजबूत होती है? जब वहाँ नई खोज होता है, इन्वेंशन होता है। जो देश खरीदार होगा उसकी अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं होगी। क्या हुआ मेक इन इंडिया का? लेकिन कब तक चुप्पी है? कब तक लोग डर के नहीं बोलेंगे? जितना लोग डरेंगे, जितनी चुप्पी रहेगी, सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा, तब तक 12,000 करोड़, 36,000 करोड़, 6,000 करोड़, 2,000 करोड़ की सड़कें इसी तरह से टूटती रहेगी, पुल बहते रहेंगे और सरकार मदमस्त चलती रहेगी। सोचिए, इस देश के जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनके मंत्रालय से 3 बड़े अधिकारियों को एक साथ हटा दिया जाता है। इस पर कोई खबर, कोई चर्चा, अखबार की खबर अखबार में ही दब के रह जाती है। कोई टेलीविजन अखबार पर कोई बहस नहीं होगी। क्या मामला था? ऐसा क्या हो गया? लेकिन वो तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है जो तमाम इस तरह की खबरों को जगह देता है। और सोचिए, सोशल मीडिया ना होता तो हम लोगों को भी ये पता नहीं चलता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। ये गुजरात मॉडल की तस्वीर देखिए। गुजरात में बारिश के बाद सावरकुंडला अमरेली एनएच का एक हिस्सा बह गया। ये सब एक बारिश में सब बह जाता है ना, ये सब बेईमानी है। आगरा में जनरल कैटेगरी के लोगों ने वाल्मीकि समाज की बाराती को रोक दिया। ये सब कितना भयानक खबर है, आप सब जानते हैं। 12 साल से सभी मंत्रियों के स्टाफ की नियुक्तियां आरएसएस ओआरजी की पृष्ठभूमि के लोग ही हो रही है। इसके लिए एक बेहद ठोस अनौपचारिक मैकेनिज्म है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिवों को रातों रात हटा देने का मामला सामान्य नहीं है। सिर्फ हटाना काफ़ी नहीं, नरेंद्र मोदी जी, कुछ तो बड़ा हुआ है। जो मंत्री हैं यादव, पर्यावरण मंत्री हैं, उनके विभाग से बड़ा पद कुछ गया है। और सोचिए, ये वाजपेयी की लाइन है, अगर पहरा देने वाला कुत्ता नहीं भौंके तो समझ लेना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। ये मीडिया के लिए था। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव अमर सिंह के साथ 2 और अधिकारियों, आयुष शरण और शैलेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। तो सोचिए, जिस सरकार में राम मंदिर में स्कैम को छुपा लिया जाए, दबा दिया जाए, उस पर अनाप शनाप बयान दिया जाए और विपक्षी दलों को बदनाम किया जाए, वो बाकी चीज़ों में क्या करते होंगे? कोई हादसा हो जाए, कोई भ्रष्टाचार हो जाए, उसको आने देंगे बाहर? और इसकी वजह है कि मीडिया जो है वो चुप है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के लोगों को समझना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक हॉस्पिटल चल रहा था, 80 लोग उसमें काम कर रहे थे, 87 लोग, उनको सैलरी दी जा रही थी। और पता चला वो हॉस्पिटल कागज़ पर है। उदयपुर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज में प्लेसमेंट एजेंसियों ने 500 कर्मचारियों की फर्जी हाजिरी लगाकर 1 साल में वसूले 45 करोड़।
और सोचिए अब जो राम मंदिर में लोग आए हैं उनके बारे में सुनिए। राम मंदिर डकैती मामले में चंपत राय को हटाया गया, उनकी जगह बजरंग लाल बांगरा को लाया गया है। बांगरा सरकारी नवरत्न कंपनी नाल्को के सीएमडी पद पर तैनात रह चुके हैं। 2013 में नाल्को में कई करोड़ के घोटाले सामने आए थे, जिसे लेकर सीबीसी ने बांगरा को क्लियरेंस नहीं दी थी और इनको रिटायरमेंट के 10 महीने पहले ही हटा दिया गया था। इन घोटालों में 107 करोड़ का फ्लाई ऐश निपटान घोटाला, 15 करोड़ का चूना खरीद घोटाला, कास्टिक सोडा घोटाला, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप थे। आप आरएसएस और भाजपा की नीयत देखिए, उनकी मंशा देखिए। राम मंदिर रहेगा आरएसएस के ही कब्जे में, भले ही भ्रष्टाचार के आरोपी को हटाकर दूसरे आरोपी को बैठाना पड़े। देश में लाखों साधु महात्मा संत शंकराचार्य इसके काबिल नहीं है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ और अयोध्या में ये सबसे बड़ी फर्जी खबर है। अयोध्या चढ़ावे घोटाले की घटना छुपाने के लिए पोस्ट बीजेपी निशिकांत दुबे ने कहा 10 मिनट में उनको अखिलेश जी ने झूठ मूठ के कहा गया कि अखिलेश यादव का टिन्नू यादव से 800 बार बातचीत हुई है। ये कॉल रिकॉर्ड है। सोचिए कैसे, कहाँ का मामला कहाँ ले जाया जा रहा है। राम मंदिर घोटाले में ये लोग शामिल हैं, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, बीएचपी के लोग हैं, सरकार इनकी है, ये सारी जगह बैठे हुए हैं। और सोचिए, राम मंदिर में हुई डकैती के बीच चंपत राय ने तो बचने के लिए ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ट्रस्ट में लाया किसको? बजरंग लाल बांगरा को। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है इनको सीबीसी ने 2 घोटाले में क्लियरेंस नहीं दी थी, जिसके चलते इनको 10 महीना पहले ही हटा दिया गया था। और एक और बड़ी खबर सुनिए, जरूरी है। पहले पीएफ आपका जब कटता था तो 50% आप देते थे, 50% कंपनी। अब जो नया नियम हो गया है कि कंपनी 1800 रुपये से ज़्यादा नहीं देगी। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और चंपत राय बंसल ने राम मंदिर से 6 किलोमीटर दूर चंपत राय बंसल ने आलोक बंसल, मनीष बंसल और तानवी बंसल से 86 करोड़ रुपए की क्यों ज़मीन खरीदी? सोचिए, जो ज़मीन सरकार ने 4 लाख रुपए बिस्सा ली थी, उसको बंसल ने 47 लाख के बिस्सा में खरीदा था। तो ये वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 है। सोचिए इसकी क्या हालत हो गई है। कहा जा रहा है कि 1 साल पुराना था और देश भर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। AICT की रिपोर्ट है। न पढ़ेगा भारत, न सवाल पूछेगा भारत। और दलित समाज से आने वाले पूर्व IAFS अधिकारी कृष्ण मोहन को मंदिर का महासचिव बनाया गया ट्रस्ट का। वो पहले से ट्रस्ट में थे, एक दलित समाज के वहाँ थे ट्रस्टी, RSS बैकग्राउंड के। फिर वो उनका निधन हो गया तो इनको ट्रस्ट में डाला हुआ था, चूँकि एक दलित रखना है, OBC नहीं है। और जब वो आदिवासी भी नहीं है, न OBC है, न आदिवासी हैं, न कोई जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर है, तो अब उनको जिम्मेदारी दी गई है। देखते हैं क्या होता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और ये दोनों राम मंदिर RSS चंदा चोरों का इस्तीफा मंजूर हुआ। चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा दोनों लुटेरे कब गिरफ्तार होंगे? IP सिंह, ये बड़ा सवाल है। तो सोचिए इन लोग का आपस में कितना भाईचारा है कि मंदिर स्कैम को भी मैनेज कर लेते हैं। ये है आपस में भाईचारा। और प्रधानमंत्री जी को फिर से अब इंडोनेशिया ने अपना राष्ट्रीय अवार्ड दिया है। आप लोग क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।